जय हिंद दोस्तों। 21 तोपों की सलामी के साथ प्रेमचंद स्पेशल सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस सीरीज में आप सुन रहे हैं दो सखियां। आज हम आपके सामने उसका पार्ट 6 लेकर के हाजिर हैं। इसी के साथ इसी चैनल पर प्रेमचंद की ज़ब्तशुदा कहानियां भी शुरू हो चुकी हैं। कल आपको उसका पहला पार्ट मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही कहानियों का आनंद लगातार मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं दो सखियों का पार्ट 6। काशी, दिनांक 10/2/1926। प्रिय पद्मा, कई दिन तक तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा करने के बाद आज यह खत लिख रही हूँ। मैं अब भी आशा कर रही हूँ कि विनोद बाबू घर आ गए होंगे, मगर अभी वह ना आए हों और तुम रो रो कर अपनी आंखें फोड़ डालती हो तो मुझे ज़रा भी दुख न होगा। तुमने उनके साथ जो अन्याय किया है उसका यही दंड है। मुझे तुमसे ज़रा भी सहानुभूति नहीं है। तुम गृहिणी होकर वह कुटिल क्रीड़ा करने चली थी जो प्रेम का सौदा करने वाली स्त्रियों को शोभा नहीं देती। मैं तो जब खुश होती कि विनोद ने तुम्हारा गला घोंट दिया होता और भुवन के कुसंस्कारों को सदा के लिए शांत कर देते। तुम चाहे मुझसे रूठी ही क्यों न जाओ, पर मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि तुम विनोद के योग्य नहीं हो। शायद तुमने अंग्रेज़ी किताबों में पढ़ा होगा कि स्त्रियां छैले रसिकों पर ही जान देती हैं, और यह पढ़कर तुम्हारा सिर फिर गया है। तुम्हें नित्य कोई सनसनी चाहिए, अन्यथा तुम्हारा जीवन शुष्क हो जाएगा। तुम भारत की पतिपरायण रमणी नहीं, यूरोप की आमोद प्रिय युवती हो। मुझे तुम्हारे ऊपर दया आती है। तुमने अब तक रूप को ही आकर्षण का मूल समझ रखा है। रूप में आकर्षण है मानती हूँ, लेकिन उस आकर्षण का नाम मोह है। वह स्थायी नहीं, केवल धोखे की टट्टी है। प्रेम का एक ही मूल मंत्र है और वह है सेवा। यह मत समझो कि जो पुरुष तुम्हारे ऊपर भ्रमर की भांति मंडराया करता है वह तुमसे प्रेम करता है। उसकी यह रूपासक्ति बहुत दिनों तक नहीं रहेगी। प्रेम का अंकुर रूप में है, पर उसको पल्लवित और पुष्पित करना सेवा ही का काम है। मुझे विश्वास नहीं आता कि विनोद को बाहर से थके मांदे पसीने में तर देखकर तुमने कभी पंखा चला होगा। शायद टेबल फैन लगाने की बात भी ना सूझी होगी। सच कहना, मेरा अनुमान ठीक है या नहीं? बतलाओ, तुमने और उनके पैरों में चंपी की है? कभी उनके सिर में तेल डाला है? तुम कहोगी यह खिदमतदारों का काम है, लेडियां यह मरज नहीं पालती। तुमने उस आनंद का अनुभव ही नहीं किया। तुम विनोद को अपने अधिकार में रखना चाहती हो, मगर उसका साधन नहीं करती। विलासनी मनोरंजन कर सकती है, चिरसंगिनी नहीं बन सकती। पुरुष के गले से लिपटी हुई भी वह उससे कोसों दूर रहती। मानती हूँ रूप मोह मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन रूप से हृदय की प्यास नहीं बुझती, आत्मा की तृप्ति नहीं होती। सेवा भाव रखने वाली रूपहीन स्त्री का पति किसी स्त्री के रूप जाल में फंस जाए तो बहुत जल्द निकल जाता है। सेवा का चस्का पाया हुआ मन केवल नखरों और चोचलों पर लट्टू नहीं होता। मगर मैं तो तुम्हें उपदेश करने बैठ गई। हालांकि तुम मुझसे 2-4 महीने बड़ी होगी। क्षमा करो बहन, यह उपदेश नहीं है। यह बातें हम तुम सभी जानते हैं, केवल कभी कभी भूल जाते हैं। मैंने केवल तुम्हें याद दिला दिया है। उपदेश में हृदय नहीं होता, लेकिन मेरा उपदेश मेरे मन की वह व्यथा है जो तुम्हारी इस नई विपत्ति से जागृत हुई है। अच्छा, अब मेरी राम कहानी सुनो। इस 1 महीने में यहाँ बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई। यह तो मैं पहले ही लिख चुकी हूँ कि आनंद बाबू और अम्मा जी में कुछ मनमुटाव रहने लगा। वह आग भीतर ही भीतर सुलगती रहती थी। दिन में 2-1 बार माँ बेटे में चोंचे हो जाती थी। एक दिन मेरी छोटी ननंद जी मेरे कमरे से एक पुस्तक उठा ले गईं। उन्हें पढ़ने का रोग है। मैंने कमरे में किताब न देखी तो उनसे पूछा। एक जरा सी बात पर वह भले मानस बिगड़ गईं और कहने लगी, तुम तो मुझे चोरी लगाती हो। अम्मा ने उन्हीं का पक्ष लिया और मुझे खूब सुनाई। संयोग की बात है, अम्मा जी मुझे कोसने दे ही रही थी कि आनंद बाबू घर में आ गए। अम्मा जी उन्हें देखते ही जोर से बकने लगी। बहू की इतनी मजाल, वह तूने सिर पर चढ़ा रखा है। और कोई बात नहीं, पुस्तक क्या उसका बाप की थी? लड़की लाई तो उसने कौन गुनाह किया? जरा भी सब्र ना हुआ, दौड़ी हुई उसके सिर पर जा पहुंची और उसके हाथों से किताब छीनने लगी। बहन, मैं यह स्वीकार करती हूँ कि मुझे पुस्तक के लिए इतनी उतावली न करनी चाहिए थी। ननंद जी पढ़ चुकने पर आप ही दे जाती। ना भी देती तो उस एक पुस्तक के न पढ़ने से मेरा क्या बिगड़ जाता था? मगर मेरी शामत कि उनके हाथों से किताब छीनने लगी थी। अगर इस बात पर आनंद बाबू मुझे डांट बताते तो मुझे जरा भी दुख ना होता, मगर उन्होंने उल्टे मेरा पक्ष लिया और त्योरियां चढ़ा कर बोले, किसी की चीज कोई बिना पूछे लाए ही क्यों? यह तो मामूली शिष्टाचार है। इतना सुनना था कि अम्मा के सिर पर भूत सा सवार हो गया। आनंद बाबू भी बीच बीच में फुलझड़ियां छेड़ते रहते और मैं अपने कमरे में बैठी रोती रही। कहाँ से कहाँ मैंने किताब मांगी, न अम्मा जी ने ही भोजन किया, न आनंद बाबू ने।
और मेरा तो बार बार यही जी चाहता था कि जहर खा लूं। रात को जब अम्मा जी लेटी तो मैं अपने नियम के अनुसार उनके पांव पकड़ लिए। मैं पैताने की ओर तो थी ही। अम्मा जी ने जो पैर से मुझे ढकेला तो मैं चारपाई के नीचे गिर पड़ी। जमीन पर कई कटोरियां पड़ी हुई थी। मैं उन कटोरियों पर गिरी तो पीठ और कमर में बड़ी चोट आई। मैं चिल्लाना न चाहती थी मगर न जाने कैसे मेरे मुंह से चीख निकल आई। आनंद बाबू अपने कमरे में आ गए थे। मेरी चीख सुनकर दौड़ पड़े और अम्मा जी के द्वार पर आकर बोले, क्या उसे मारे डालती हो अम्मा? अपराधी तो मैं हूँ, उसकी जान क्यों ले रही हो? या कहते हुए वह कमरे में घुस गए और मेरा हाथ पकड़कर जबरदस्ती खींच ले गए। मैंने बहुत चाहा कि अपना हाथ छुड़ा लूं पर आनंद ने न छोड़ा। वास्तव में इस समय उनका हम लोगों के बीच में कूद पड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता था। वह ना आते तो मैंने रो धोकर अम्मा जी को मना लिया होता। मेरे गिर पड़ने से उनका क्रोध कुछ शांत हो चला था। आनंद का आ जाना गजब हो गया। अम्मा जी कमरे से बाहर निकल आईं और मुंह चिढ़ाकर बोली, हाँ देखो मरहम पट्टी कर दो, कहीं टूट फूट न गया हो। आनंद ने आंगन में रुक कर कहा, क्या तुम चाहती हो कि तुम किसी को मार डालो और मैं ना बोलूं? हाँ, मैं तो डायन हूँ, आदमियों को मार डालना ही तो मेरा काम है। ताज्जुब है कि मैंने तुम्हें क्यों ना मार डाला। तो पछतावा क्यों हो रहा है? धेले की संख्या में तो कोई काम चलता है। अगर तुम्हें इस तरह औरत को सिर चढ़ाकर रखना है तो कहीं और लेकर जाओ। इस घर में उसका निर्वाह अब ना होगा। मैं खुद इसी फिक्र में हूँ, तुम्हारे कहने की जरूरत नहीं। मैं भी समझ लूंगी, मैंने लड़का ही नहीं जना। मैं भी समझ लूंगा कि मेरी माता मर गई। मैं आनंद का हाथ पकड़कर जोर से खींच रही थी कि उन्हें वहां से हटा ले जाऊं मगर वह बार बार मेरा हाथ झटक देते थे। आखिर जब अम्मा जी अपने कमरे में चली गईं तो वह अपने कमरे में आए और सिर थाम कर बैठ गए। मैंने कहा, या तुम्हें क्या सूझी? आनंद ने भूमि की ओर ताकते हुए कहा, अम्मा ने आज नोटिस दे दिया, तुम खुद ही उलझ पड़े। वह बेचारी तो कुछ बोली ही नहीं। मैं ही उलझ पड़ा और क्या? मैंने तो तुमसे फरियाद ना की थी। पकड़ न लाता तो अम्मा ने तुम्हें अधमरा कर दिया होता। तुम उनका क्रोध नहीं जानती, यह तुम्हारा भ्रम है। उन्होंने मुझे मारा नहीं, अपना पैर छुड़ा रही थी। मैं पट्टी पर बैठी थी, जरा सा धक्का खाकर गिर पड़ी। अम्मा मुझे उठाने ही जा रही थी कि तुम पहुंच गए। नानी के आगे ननिहाल का बखान न करो, मैं अम्मा को खूब जानता हूँ। मैं कल ही दूसरा घर ले लूंगा, यह मेरा निश्चय है। कहीं ना कहीं नौकरी मिल ही जाएगी। ये लोग समझते हैं कि मैं इनकी रोटियों पर पड़ा हुआ हूँ। इसी से यह मिजाज है। मैं जितना ही उनको समझती थी उतना ही वह और भी फरते थे। आखिर मैंने झुझला कर कहा, तो तुम अकेले जाकर दूसरे घर में रहो, मैं ना जाऊंगी, मुझे यहीं पड़े रहने दो। आनंद ने मेरी ओर कठोर नेत्रों से देखकर कहा, यहीं लाते खाना अच्छा लगता है? हाँ, मुझे यही अच्छा लगता है। तो तुम खाओ, मैं नहीं खाना चाहता। यही फायदा क्या थोड़ा है कि तुम्हारी दुर्दशा आंखों से न देखूंगा, न पीड़ा होगी। अलग रहने लगोगे तो दुनिया क्या कहेगी? इसकी परवाह नहीं, दुनिया अंधी है। लोग यही कहेंगे कि स्त्री ने यह माया फैलाई है। इसकी भी परवाह नहीं। इस भय से अपना जीवन संकट में नहीं डालना चाहता। मैंने रो कर कहा, तुम मुझे छोड़ दोगे? तुम्हें मेरी जरा भी मोहब्बत नहीं है? बहन, और किसी समय इस प्रेम आग्रह से भरे हुए शब्दों ने न जाने क्या कर दिया होता। ऐसे ही आग्रहों पर रियासतें मिटती हैं, नाते टूटते हैं। रमणी के पास इससे बढ़कर कोई दूसरा अस्त्र नहीं। मैंने आनंद के गले में बाहें डाल दी थी और उनके कंधे पर सिर रखकर रो रही थी। मगर इस समय आनंद बाबू इतने कठोर हो गए थे कि यह आग्रह भी उन पर कुछ असर न कर सका। जिस माता ने जन्म दिया उसके प्रति इतना रोष, हम अपनी माता की एक कड़ी बात भी नहीं सह सकते। इस आत्मा अभिमान का कोई ठिकाना है। यही वे आशाएं हैं जिन पर माता ने अपने जीवन के सारे सुख विलास अर्पण कर दिए थे। दिन का चैन और रात की नींद अपने ऊपर हराम कर ली थी। पुत्र पर माता का इतना भी अधिकार नहीं? आनंद ने उसी अविचलित कठोरता से कहा, अगर मोहब्बत का यही अर्थ है कि मैं इस घर में तुम्हारी दुर्गति कराऊं तो मुझे वह मोहब्बत नहीं है। प्रातःकाल वह उठकर बाहर जाते हुए मुझसे बोले, मैं जाकर घर ठीक किए आता हूँ, तांगा भी लेता आऊँगा, तैयार रहना। मैंने दरवाज़ा रोक कर कहा, क्या अभी तक क्रोध शांत नहीं हुआ? क्रोध की बात नहीं, केवल दूसरों के सिर से अपना बोझ हटा लेने की बात है। यह अच्छा काम नहीं कर रहे हो। सोचो, माता जी को कितना दुख होगा। ससुर जी ने भी तुमसे कुछ पूछा? उनसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। करता धरता तो कुछ है, वह अम्मा है। दादाजी मिट्टी के लौंदे हैं, घर के स्वामी तो हैं। तुम्हें चलना है या नहीं, साफ कहो। मैं तो अभी न जाऊंगी। अच्छी बात है, लात खाओ। मैं कुछ नहीं बोली। आनंद ने एक क्षण के बाद फिर कहा, तुम्हारे पास कुछ रुपए हो तो मुझे दो। मेरे पास रुपए थे मगर मैंने इनकार कर दिया। मैंने समझा शायद इसी असमंजस में वह पकड़ कर रुक जाएंगे, मगर उन्होंने बात मन में ठान ली थी। खिन्न होकर बोले, अच्छी बात है, तुम्हारे रुपयों के बगैर भी मेरा काम चल जाएगा।
तुम्हें यह विशाल भवन या सुख भोग या नौकर चाकर या ठाट बाट मुबारक हो। मेरे साथ क्यों भूखी मरोगी? वहाँ या सुख कहाँ? मेरे प्रेम का मूल्य ही क्या है? यह कहते हुए वह चले गए। बहन, क्या करूं? उस समय अपनी बेबसी पर कितना दुख हो रहा था। बस यही जी में आता था कि यमराज आकर मुझे उठा ले जाए। मुझे कल कलंकिनी के कारण माता और पुत्र में यह वैमनस्य हो रहा था। जाकर अम्मा जी के पैरों में गिर पड़ी और रो रो कर आनंद बाबू के चले जाने का समाचार कहा। मगर माता जी का हृदय जरा भी न पसीजा। मुझे आज मालूम हुआ कि माता भी इतनी वज्र हृदय हो सकती है। फिर आनंद बाबू का हृदय क्यों न कठोर हो? अपनी माता ही के पुत्र तो हैं। शुक्रिया। आज का यह पाठ यहीं समाप्त होता है। बने रहिए हमारे साथ यह जानने के लिए कि क्या कुछ होता है चंदा के साथ। धन्यवाद।